नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में दोस्तों हमने जीव विज्ञान बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, नियंत्रण एवं समन्वय। दोस्तों आपने उस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये समझा कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, मतलब नियंत्रण एवं समन्वय टॉपिक से। जब तक दोस्तों आप किसी टॉपिक को नहीं पढ़ोगे और ये नहीं समझोगे कि उससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप तब तक उस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे। आप जीव जनन कैसे करते हैं ये टॉपिक उठाओगे तो आप सोचोगे कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या करते रहते हो, रक्त पढ़ते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लुसेंट में जितने भी प्रकार के फैक्ट लिखे हैं उन्हीं को पढ़ते रहते हो, और जब एग्जाम में जाते हो तो आपको वहाँ क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है दोस्तों कि आपने एनसीईआरटी जो है दोस्तों जनरल साइंस की, उसको नहीं पढ़े। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लुसेंट बेकार किताब है, लुसेंट भी बहुत अच्छी किताब होती है, लेकिन दोस्तों हमारी डिमांड क्या है? सबसे पहली बात ये होना चाहिए दोस्तों कि हमारा सिलेबस कवर करना चाहिए कोई भी किताब, और सारा सिलेबस कवर करती है दोस्तों एनसीईआरटी। ठीक, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम जिसमें जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पूछी जाती है दोस्तों, वो कहाँ से आती है? एनसीईआरटी से ही आती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जनन। देखिए दोस्तों, मानव है ना, हम जो है मनुष्य भी जो होता है दोस्तों क्या करता है? जनन। मतलब क्या करता है दोस्तों? जनन के द्वारा ही क्या करता है? अपनी संख्या में वृद्धि करता है ना। ठीक है, अपने नए जीव विकसित कर रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विज्ञान की भाषा में से जनन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो अनुवांशिक गुणों का संदेश दोस्तों डीएनए अणुओं में पाया जाता है। किसमें होता है? डीएनए अणुओं में होता है। मैंने आपको दोस्तों कई बार बता चुका हूं कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। आप कमेंट करके बताना डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन कितने प्रकार का होता है? तो प्रजनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। ठीक, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है दोस्तों? देखिए, प्रजनन के 2 प्रकार होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक क्या होता है? इसमें क्या होता है दोस्तों? एकल जीव। देखिए दोस्तों, जनन के लिए क्या होता है? 2 जीव की आवश्यकता पड़ती है नॉर्मली। जैसे हम मानव की बात करते हैं तो इसमें 2 जीव मिलकर दोस्तों एक नए जीव का निर्माण करते हैं। लेकिन अलैंगिक में दोस्तों क्या होता है? इसमें एक ही जीव का कर सकता है दोस्तों, नए जीव को विकसित कर सकता है। ठीक है, मान के चलिए अमीबा है, तो अमीबा जैसे दोस्तों क्या होता है? 2 खंडों में टूट जाता है और उसमें क्या हो जाता है? नए जीव विकसित हो जाते हैं। ठीक, मतलब एक खंड ये वाला हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाता है? वो अलग अलग जीव बन जाते हैं। ठीक है, तो यही एक सिंपल भाषा में दोस्तों, तो अलैंगिक मतलब दोस्तों इसमें एक ही जीव, मतलब 2, उसमें क्या है? युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, मतलब नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना दोस्तों, इसमें निम्न वर्ग के जीव जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, इस प्रकार के जीवों में दोस्तों अलैंगिक प्रजनन ही होता है। लैंगिक प्रजनन की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है? 2 एकल जीव, मतलब एक नर और एक मादा मिलकर क्या करते हैं? नए जीव उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य है। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक इसमें बनते हैं। और उच्च वर्ग के जीवों में दोस्तों याद रखना लैंगिक प्रजनन होता है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। अलैंगिक प्रजनन की विधि कौन सी है? विखंडन, खंडन, मुकुलन। तो याद रखना दोस्तों उपर्युक्त सभी अलैंगिक प्रजनन की ये सारी विधियां हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, और इनसे क्वेश्चन छपते हैं। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन की जितनी भी विधियां हैं दोस्तों, इनसे इतने क्वेश्चन छपते हैं जिसका अंदाज आपको नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अलैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी विधि है? विखंडन है, खंडन है, पुनरुद्भवन है, पुनर्जनन जिसे कहते हैं, मुकुलन है, बीजाणु समसंग है, कायिक प्रवर्धन है। आप सब नाम याद कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलैंगिक प्रजनन की विधि है या नहीं है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए विखंडन क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिका में विभाजित हो जाती है, जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों विखंडन भी जो होता है 2 प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन मतलब दोस्तों 2 भाग, बहुखंडन मतलब दोस्तों 1 से 2 से अधिक भाग। ठीक है, तो याद रखना अमीबा में दोस्तों क्या होता है? द्विखंडन होता है, जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है। ठीक है, और बहुखंडन में क्या होता है? जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन कैसे आता है? अमीबा में कौन सा अलैंगिक जनन होता है? तो याद रखना द्विखंडन। ठीक है, प्लाज्मोडियम में कौन सा होता है? बहुखंडन। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खंडन क्या होता है? याद रखना दोस्तों, इसमें क्या होता है? सरल संरचना वाले बहुकोषीय जीव के होते हैं, विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, और ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ टुकड़े वृद्धि करते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है दोस्तों? वहाँ अपने ने जो खंडन देखे थे द्विखंडन वाला, ठीक है, द्विखंडन और विखंडन, उसमें अमीबा और आपका क्या था? अमीबा, और एक और कौन सा था? प्लाज्मोडियम। तो इसमें क्या हो रहा था? कोशिका में विभाजन हो रहा था 2 और 2 से अधिक, तो वो द्विखंडन बहुखंडन था। लेकिन खंडन में क्या हो रहा है?
समान संरचना वाले जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित होते हैं और ये टुकड़े के होते हैं विकसित होकर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। स्पाइरोगाइरा में दोस्तों याद रखना खंडन पाया जाता है, ठीक है। वो सारे अलैंगिक प्रजनन है। पुनरुत्भवन में क्या होता है दोस्तों, पुनर्जनन में, इसमें दोस्तों क्या होता है कि किसी कारण से भी दोस्तों क्या होता है कोई जीव कुछ छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है नए जीव में विकसित हो जाता है, ठीक है। आपको दोस्तों सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से जीवों में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन हो रहा है, ठीक है। तो प्लेनेरिया और हाइड्रिया में दोस्तों याद रखना पुनर्जनन या पुनरुद्भवन होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं मुकुलन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुकुलन दोस्तों याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट में किस प्रकार का होता है तो मुकुलन होता है, ठीक है। हाइड्रा में किस प्रकार का होता है तो मुकुलन होता है, ठीक है। होता क्या है एक्चुअल में, इस प्रकार में क्या होता है जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, देखिए उभार उत्पन्न हो गया, ठीक है, जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल क्या होता है दोस्तों, फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है और जनक से अलग हो जाता है, मतलब दोस्तों मुख्य जीव से अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन देखिए दोस्तों, यहाँ उभार आ गया, ठीक है। उभार आने के बाद देखिए दोस्तों ये नया जीव बन गया, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, मुकुलन होता है। ईस्ट, खमीर और हाइड्रिया में मुकुलन अलैंगिक प्रजनन होता है। बीजाणु समासंग दोस्तों, ठीक है, कुछ जीवों के तंतुओं के स्वरूप पर बीजाणु धानी होती है, जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचना होती है जो मीठी भित्ति से रक्षित होती हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। देखिए दोस्तों ये बीजाणु क्या होने लगे हैं, वृद्धि करने लगे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कायिक प्रवर्धन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कायिक प्रवर्धन दोस्तों क्या होता है, कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे क्या होता है, जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है, उनसे होता है। इसे ही क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे डहरिया और शकरकंदी जो है दोस्तों जड़ द्वारा विकसित होते हैं। आलू और अदरक के यहाँ तना है तो तने द्वारा विकसित होते हैं। ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। किस पत्तियों से, ब्रायोफिल्म क्या होता है, पत्तियों से विकसित होता है। रोपड़ से भी दोस्तों आम का रोपड़ होता है, ठीक है। गुलाब के लगाते हैं हम, कलम लगाते हैं, कर्तन लगाते हैं। चमेली को क्या करते हैं दोस्तों, लेयरिंग कर देते हैं, टिप से बांध देते हैं, ठीक। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको सब क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कायिक संवर्धन के लाभ क्या होते हैं दोस्तों, बीज उत्पन्न न करने वाले, जैसे केला में बीज नहीं होता, गुलाब में बीज नहीं होता दोस्तों, इससे हम क्या कर सकते हैं, नए पौधे बना सकते हैं कायिक प्रवर्धन से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका होता है। याद रखना दोस्तों ऊतक संवर्धन जो होता है दोस्तों आर्किक और सजावटी पौधों में क्या पाया जाता है, ऊतक संवर्धन पाया जाता है। चलिए अब दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको जो मैं बता रहा हूं आप वो किताब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं ये आपको ज्यादा है जरूरी समझना, ठीक है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है, तो मैंने बताया दोस्तों मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा समान गुण वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है, ठीक है। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो याद रखना दोस्तों इसमें बहुखंडन के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन होता है। अमीबा में किस प्रकार से होता है दोस्तों, अमीबा में द्विखंडन, दो भागों में विभाजित होता है, ठीक है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट खमीर में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो याद रखना दोस्तों ईस्ट खमीर में मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पाइरोगायरा में किस विधि द्वारा होता है। स्पाइरोगायरा में दोस्तों मैंने बताया था अभी आपको, स्पाइरोगायरा में खंडन होता है, क्या होता है, खंडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो मुकुलन से निकलती है, हमने देखे थे मुकुलन से, है ना। मुकुलन से क्या होती है, जनक के शरीर से कलिका निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में जनन कैसे होता है। आलू क्या है दोस्तों, तना का रूपांतरित रूप होता है, तो आलू क्या होगा, कायिक प्रवर्धन से जनन होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है, तो ब्रायोफिल्म मैंने बताया था पत्ती के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, पत्ती के द्वारा जनन करता है, ठीक है। सारे फैक्ट आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा एक बार माइंड में सेट कर लो, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। पौधे का जनन अंग कौन सा होता है, तो याद रखना दोस्तों फूल या पुष्प जिसे कहते हैं, ठीक है। पुष्प क्या होता है, पौधे का जनन अंग होता है, ठीक है। देखिए लैंगिक प्रजनन होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, लैंगिक में क्या होगा, नर और मादा युग्मक की जरूरत पड़ती है। लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं, ठीक है। और संतति में विविधता उत्पन्न होती है किससे, लैंगिक प्रजनन से, ठीक है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है दोस्तों याद रखना, फूल पौधे का जनन अंग होता है। और फूल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, बादल, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर और पुंकेसर होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों कि सरसों और गुड़हल किस प्रकार के पुष्प हैं, तो याद रखना फूल के भी दो प्रकार होते हैं, उभयलिंगी जिसमें दोनों प्रकार के लिंग होते हैं, मतलब स्त्रीकेसर और पुंकेसर, और एक लिंगी मतलब दोस्तों स्त्रीकेसर और पुंकेसर में से कोई भी एक होता है। तो सरसों और गुड़हल ये उभयलिंगी है, और पपीता और तरबूज दोस्तों एक लिंगी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
ये पुष्प की संरचना है दोस्तों, देखिए ये पंखुड़ी बनी हुई है, ठीक। पुंकेसर परागकोश और तंतु से बनता है, ठीक। बीजांड बीच में रहता है, ठीक है। बाह्यदल ये हरा वाला होता है, ठीक है। और ये स्त्री केसर जो होता है दोस्तों, इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय रहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीज निर्माण की क्रिया दोस्तों, सब आप पढ़ लेना, ठीक है। परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा पानी जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र में जब जाएगा तो स्वपरागण, और दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में जाएगा तो परापरागण होता है, ठीक है। और अंडाशय फल में बदल जाता है दोस्तों, याद रखना। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है जो बीज में बदल जाता है। पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बीज का निर्माण कहाँ से होता है, तो बीजांड से होता है, ठीक है। ये आपको सब याद रखना है। और एक चीज और अंडाशय के अंदर नर युवा मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मज का निर्माण होता है, मतलब निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण, ठीक है। ये डायग्राम आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फूल में मादा प्रजनन अंग होता है, क्या होता है फूल में मादा प्रजनन अंग, बताइए भाई। फूल में मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर होता है, क्या होता है, स्त्री केसर होता है दोस्तों, जिसे जयांग भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जयांग भी कहा जाता है स्त्री केसर को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, मैंने अभी बताया था एक लिंगी पुष्प कौन कौन से हो जाएंगे आपको, पपीता और तरबूज, ठीक है। पपीता और तरबूज दोस्तों एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। उभयलिंगी पुष्प में किसमें पाया जाता है, गुड़हल और सरसों में उभयलिंगी पुष्प पाया जाता है, मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं। पुंकेसर में क्या होता है भाई, ठीक है। पुंकेसर में क्या होता है, देखिए परागकण होता है, पुंकेसर में परागकण होता है। पुष्प का सबसे भारी भाग क्या होता है, बाह्यदल पुंज पुष्प का सबसे भारी भाग होता है। पौधे के किस भाग में बीजांड पाया जाता है, तो याद रखना अंडाशय में दोस्तों बीजांड पाया जाता है, ठीक है। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, तो याद रखना बीजांड के भीतर कहाँ होता है, बीजांड के भीतर पुष्प में निषेचन होता है। कौन उभयलिंगी है, केचुआ, ठीक है। केचुआ में दोस्तों दोनों लिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक अंडाशय में कितने बीजांड हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, मतलब आंसर हो जाएगा कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है लैंगिक जनन में कोष का विभाजन कैसा होता है, तो लैंगिक जनन में दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। कैसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। निम्न में से कौन परिवार नियोजन में प्रयुक्त प्रभावी उपाय है, डायफ्राम, कॉपर्टी, सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी, आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नर में बंध्याकरण को कहते हैं, नसबंदी कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं दोस्तों, नर में दोस्तों जो होता है याद रखना, नर में जो होता है बेसेक्टोमी होता है, क्या होता है, बेसेक्टोमी। और मादा में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है, ठीक। नर में बेसेक्टोमी और मादा में ट्यूबेक्टोमी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वपरागण किन पौधों में संभव है, तो याद रखना स्वपरागण दोस्तों उभय लिंग, जिसमें दोनों प्रकार के लिंग हो, स्त्री केसर पुंकेसर हो, ठीक है। कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए, जिसमें बीज उत्पन्न होते, जैसे केला हो गया, ठीक है। जनन संचारित रोग है, सभी है, सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया दोस्तों तीनों क्या है, जनन संचारित रोग है। एड्स विषाणु से होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण में दोस्तों शुक्राणु बनता है, ठीक है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो याद रखना निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्र आपको पता होगा ना, एक्स वाई वाला जो सिस्टम होता है, ठीक, सब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आगे, है ना। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो फेलोपियन नली में दोस्तों मादा में निषेचन होता है, ठीक है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है, रह रहा है मानव मादा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो याद रखना दोस्तों अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये तीनों जो है मानव मादा के जनन तंत्र के भाग होते हैं, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मानव में प्रजनन दोस्तों लैंगिक जनन होता है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं दोस्तों ये आप क्या करना, सब पढ़ लेना, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, सब आपको पढ़ने में समझ में जाएगी, ठीक है। चलिए ये सारे मैंने लिख दिया हूँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, आप इनको पढ़ लेना, ठीक। समझाने लायक इसमें कुछ नहीं है, ठीक, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े आपका भला नहीं होगा, ठीक। जैसे ट्यूबेक्टोमी हो गया, ठीक, थोड़े थोड़े एक दो फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक। चलिए इसकी PDF मैं आपको सरोडिया 91 टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा।